हेलो गाइस, स्वागत है आपका ये टॉपर्स साइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैडम राइड्स द बस चैप्टर की समरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। होता कुछ यूं इस चैप्टर में कि विलियम मई, जिसे हम शॉर्ट में वली बोलते हैं, ये एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है और ये नए नए चीजें पसंद करती है। ये चाहती है नई नई चीजों को देखना, बहुत ज्यादा इसे क्यूरियस, मतलब ये बहुत ज्यादा क्यूरियस लड़की है। यहाँ पर बताया गया है कि उसकी एज के बच्चे कोई नहीं था जो कि उसके साथ खेले, और इसकी लाइफ का मतलब जो पास टाइम का जो फेवरेट पार्ट है ना, फेवरेट पास टाइम जो है वो अपने घर के बाहर, घर के डोर के बाहर खड़ा होना है। क्यों? क्योंकि ये उसको एक नया एक्सपीरियंस देता है हमेशा, हर टाइम। अब ऐसा क्या है जो इसे नया एक्सपीरियंस देता है? तो अब बताया गया है कि उसके घर के बाहर की जो रोड है, स्ट्रीट है, वहां से बार बार बसें जो हैं जाती हैं, वहां से गुजरती हैं टाउन की तरफ, और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो बसेस को है वो देखती है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब इंजॉयमेंट देता है, उसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। ये हर बार वो उसे एक नेवर एंडिंग वाला जॉय मिलता है, कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी देती है ये चीज़। घर के बाहर खड़े होकर बसों को देखना, हर दिन वली जो है वो देखती है बसों को जाते हुए, लोग ट्रैवल करते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर जो डिज़ायर है बस में ट्रैवल करने का वो बढ़ता जाता है। वो लोगों को देखती है बसें में जाते हुए। एक दिन क्या होता है, उसकी फ्रेंड थी एक, जो कि बस राइड की, और बस राइड करने की जो जर्नी थी पूरी, उस पूरी जर्नी को उसने वली को बताया, और वली सुनकर अपने दोस्त की ये जर्नी जेलस हो गई, और जेलस होने के बाद अपने दोस्त के ऊपर चिल्ला दी। फिर क्या होता है कि कई दिनों से, कई मन से वली जो है सुन रही है अपने नेबर्स के बारे में, यानी उसके आस पड़ोस के लोगों के बारे में। ये जो आस पड़ोस के लोग जो है ना, ये आपस में बात करते हैं बस जर्नी के बारे में, क्योंकि ये लोग जो है रेगुलर ट्रैवलर है। मतलब रेगुलर का मतलब समझ रहे हो ना, अक्सर आना जाना लगा रहता है इनका। तो क्या होता है, जो वली है वो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती है उन लोगों से, अपने नेबर्स से, और इस तरीके से कुछ ही मिनटों में वो कुछ डिटेल्स जान जाती है बस राइडिंग के बारे में, बस जर्नी के बारे में। वो जान जाती है कि 30 पैसा लगेगा वन वे ट्रिप के लिए, यानी एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के लिए, और इस वन वे ट्रिप में 45 मिनट लगते हैं, और फिर वापस आने में भी 45 मिनट, और फिर से 30 पैसे लगेंगे। उसने प्लानिंग किया, कैलकुलेट किया इन सभी चीज़ों के बारे में। वली जो है उसने बस ले लिया है, और उसने करीब 6-7 लोग हैं, और बस जो है एकदम न्यू है, सॉफ्ट है, लग्जीरियस सीट्स हैं उसमें, और जो कंडक्टर है वो बहुत ज़्यादा जॉली नेचर का है। तो वो जो है देखता है कि भाई जो वली है वो छोटी बच्ची है, तो इसलिए वो उसको बोलता है कि तुम जो है फ्रंट सीट पर बैठ जाओ आगे जो है। और हाँ, उसने जो है वली को मैडम कह के बोला, उसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया मैडम राइड्स द बस। आगे क्या होता है, वो जो लड़की है वो बाहर देखने लगती है, और बाहर देखती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बाहर के व्यू से अट्रैक्ट हो जाती है, आउटसाइड व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बाहर क्या क्या था, कैनल था, पाल्म ट्री था, ग्रास लैंड था, अलग तरह के माउंटेन्स थी, ब्लू स्काई था। ये सभी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगती है। और आगे क्या होता है, जो एक काऊ थी जो कि बस की तरफ आगे बढ़ रही थी, दौड़ रही थी, और उसे देखकर जो है वली वो हंसने लगती है और क्लैप करने लगती है। लेकिन फिर क्या होता है, जो ड्राइवर है वो हॉन्क करता है, मतलब हॉर्न बजाता है, जिसे हम हॉन्किंग बोलते हैं। तो हॉन्क किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं हट रही थी। खैर, वो हंसती है और क्लैप करती है। आगे क्या होता है दोस्तों, जो वली है, आगे क्या होता है, जो बस है वो पहुंच जाता है टाउन पर कुछ समय बाद, और वली जो है वो देखती है ब्राइट ब्राइट शॉप्स, कितनी ब्राइट ब्राइट शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और वो बस के अंदर ही रहती है। लेकिन बाकी सारे पैसेंजर तो नीचे उतर जाते हैं। तो कंडक्टर जो है वो बोलता है वली से कि आप भी उतर जाइए। तो वो कहती है कि मुझे वापस जाना है इसी बस में। वो रिफ्यूज़ कर देती है, उतरने से मना कर देती है।
फिर क्या होता है कि जो कंडक्टर है जो कि बहुत ही कूल नेचर का है, उसने जो है उसको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिए, ऑफर किया कि भाई लो कोल्ड ड्रिंक तुम भी थोड़ा पियो। तो उसने मना कर दिया। मतलब देखो कितनी ब्रेव लड़की है, इसने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगी, मतलब समझदार है। फिर क्या होता है, जो वली है वो उसी सेम बस में बैठ के वापस आती है और फिर से दोबारा अपनी रिटर्न जर्नी में वापस जाते वक्त जो है उसे बहुत ही अच्छे फिर से वही सारे वंडरफुल साइट्स को देखती है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है और ये से एक नेवर एंडिंग जॉय देता है। वो बोर नहीं होती है, वो हर चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, एकदम वैसे ही जैसे मानो पहली बार देख रही हो। फिर सडनली क्या होता है, वो देखती है एक जो काऊ थी यंग, जो काऊ जो पहले उसे देखा था, जिसे देखकर इसने हंसा था और तालियां बजाई थी, वही सेम काऊ जो है वहां पर गिरी हुई है और उसे चोट लगी हुई है और वो मर चुकी है। और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो सैड हो जाती है अंदर से। बस जो है वो मूव करती है, आगे बढ़ती है, लेकिन उसके दिमाग से वो जो काऊ जो है जो कि मर चुकी है, उसकी यादें, उसकी जो तस्वीरें हैं वो जा नहीं रही हैं, हट नहीं रही हैं, वो उसे डरा रही हैं, जिसकी वजह से अब वली विंडो के बाहर यानी बस की खिड़की के बाहर अब नहीं देख रही है और वो अब चुपचाप बैठी हुई है। और इस तरीके से क्या होता है, 340 पर जो है वो अपने विलेज में पहुंच जाती है और वो सीधे अपने घर के अंदर चली जाती है। और इस तरीके से उसकी मदर भी नहीं जान पाती उसकी सीक्रेट जर्नी के बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो यार तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ कमेंट करना, आपके कमेंट पढ़ता हूँ। तो दोस्तों